नमस्कार। आज हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक कविता है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। बहुत मशहूर कविता है। तो उसकी कुछ पंक्तियां हमें बहुत अच्छी लगी। पंक्तियां जो है ना वो कुछ इस तरह से है कि ये तब की बात होती है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं कि ऐसा करिए कि आप उन पांडवों को जो मांग रहे हो दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन इस बात को समझते नहीं है और वो इनकार कर देते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इस घटना को पंक्तियों में इस तरह सजाया है कि उसको पढ़ने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमें तो वो पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगी। आप सुनिए कि पंक्तियां है कैसी, आप बताइएगा। पंक्तियां कुछ इस तरह से होती हैं कि मैत्री की राह बताने को, मतलब मित्रता की राह, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। यानी आपको अगर न्याय देना ही है, दुर्योधन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपको न्याय देना है तो आप आधा न्याय दे दीजिए, आधा आप लीजिए, आधा, क्योंकि उनके भाई ही थे सब पांडव दुर्योधन के। तो लेकिन भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ऐसा करिए भाई, आप सिर्फ कुछ दे दीजिए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 ग्राम चाहिए बस। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका। लेकिन दुर्योधन ये 5 ग्राम देने के लिए भी सहमत नहीं हुए। तो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टे भाई दुर्योधन जो है क्या कि कृष्ण से नाराज हो गए। क्या की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की, है ना, आपको हम बंदी बना देंगे यहाँ पर। तो आशीष समाज की ले न सका, तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इससे इन पंक्तियों में ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में जब कुछ प्रॉब्लम होने वाली होती है, जब किसी भी मनुष्य की अवनति आने वाली होती है या उसका कुछ खराब होने वाला होता है, पहले उसका विवेक खत्म हो जाता है, इंसान सोचना समझना छोड़ देता है। तो वही हो रहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया। जब दुर्योधन ने बात की और कहा कि तुमको हम बांध देंगे, बंदी बना देंगे, तब भगवान श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन से कि हाँ ठीक है, बांधिए हमें, जंजीर ले आओ, बांधो मुझको। भगवान कुपित होकर बोले, नाराज होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख, उनको बता रहे हैं, देखिए मैं कौन हूं, उनको अपनी पहचान बता रहे हैं भगवान कृष्ण। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रव हो तो दृश्य अकांड देख, मतलब नेत्र हो तो, द्रव हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें तू सारा ब्रह्मांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र,
शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति नरेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधीने, जितने ये सभी हैं सब मुझ में लय हैं। अगर तुम्हें बांधना है तो इन्हें बांधो, बांध कर दिखाओ। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई है भू, पहचान कहां इसमें तू है। भगवान कृष्ण उनको उस समय की बात बता रहे हैं कि क्या होगा अगर तुमने ये बात ना मानी तो अब ये होगा। मतलब उनको वो दृश्य को समझा रहे हैं कि इतना कुछ होगा। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, मतलब जमीन, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में माना जन्म पवन। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, मतलब नृत्य, वो नेत्र, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, पूरा आकाश पहले बांधो, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब निवेदन नहीं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर। बरसेगी भू पर वही प्रखर, फड़शेष नाम का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन समझा रहे भगवान कृष्ण, दुर्योधन रण ऐसा होगा, युद्ध ऐसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, तू बेकार हो जाएगा। आखिर तू भूषाई होगा, मतलब भूषाई मतलब मिट्टी में से मतलब मिल जाएगा, तो मिट्टी मतलब मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। मतलब जो ये झगड़ा हिंसा होगी उसका कारण सिर्फ तुम और तुम होगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, जब कृष्ण भगवान ये बोले उस सभा में तो सब सन्न हो गए, कोई बोल ना सका, किसी की बोलने की तनिक हिम्मत न रही। हिंसा पर गाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, किसी को कुछ होश ही न था। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, हाथ जोड़कर सब खड़े रहे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, बिना डर के खड़े हुए थे। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों जो है जय जय पुकार रहे थे। मतलब ये रहा कि इस समय जब कृष्ण को समझाने गए तो कोई बात नहीं मान रहे थे, तब भगवान कृष्ण को मजबूरी में ये करना पड़ा कि उन्हें जो है अपना विकराल रूप दिखाना पड़ा, सब बातें बताने, देख मैं कौन हूं। लेकिन फिर भी दुर्योधन ये बात मानने को तैयार बिल्कुल नहीं हुआ और इसी का नतीजा ये रहा, मतलब जो रिजल्ट परिणाम ये रहा कि महाभारत हुई। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां थी रामधरी जी दिनकर जी की। तो आप लोगों को कैसी लगी ये बात आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि कैसा लगा। और अगर आपको और ही पंक्तियां, कई सर्ग हैं इसके, तो अगर आपको और पंक्तियां भी सुननी है इसके तो आप जो है कमेंट में बताइएगा और भी आगे इसकी पंक्तियां वीडियो में लाई जाएंगी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।